हमने देखा है ग्राउंड में कि जैसे दोनों तरफ के वोटर्स हैं, जैसे बीजेपी के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी हैं, तो वो दोनों मिक्स्ड हैं। जैसे अगर सेंटर की बात करें तो लोग कहते हैं कि सेंटर में हमें बीजेपी चाहिए, बट अगर दिल्ली में बोले तो उन्हें आम आदमी पार्टी चाहिए। तो बीजेपी की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है दिल्ली इलेक्शन में कि वो सारे जो वोटर्स हैं वो उनके साइड मोल्ड हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ मैडम कि किसी भी वोटर, कोई भी वोटर एक्स्ट्रा सुविधाएं चाहे सरकार की तरफ से, वो तो इट्स लेजिटिमेट, एब्सोल्युटली लेजिटिमेट। पर आप जो कहते हैं आपको उस पर डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। अब ये किसी भी स्टेट जहां पे फ्री बस राइड स्टार्टेड, लेट मी गिव यू कर्नाटक एज एन एग्जांपल, आई डोंट वांट टू गो इनटू समथिंग मोर, मैं आई विल कम टू दैट। इट स्टार्ट्स बाय सेइंग कि फ्री बस राइड्स फॉर सो एंड सो। शुरू में बड़ा उसमें एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद जो बस ऑपरेटर होता है वो महिलाओं को बैठाना ही बंद कर देता है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन कर्नाटक। आपको हर एक सरकार को, आप वादे जो मर्जी करें, आपको उन प्रोमिसेस को, उन कमिटमेंट्स को यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू फाइनेंशियल प्रोविजनिंग इन द बजट। समबडी हैज टू फाइंड द मनी फॉर यू। सो मैं आपको पहली सबमिशन ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि हम, क्योंकि हम ऑफिस में हैं, सत्ता में हैं, हम जो कहते हैं हमें उसको डिलीवर करना है। बट हमारी बेसिक फिलॉसफी ये है कि हम स्पेशली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, स्पेशली फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। और उसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब महामारी का सामना करना पड़ा तो कई सेगमेंट्स हमारे जो समाज के हैं बिल्कुल बैठ गए। देखिए, आप तो ANI में काम करते हैं, ANI वॉज वर्किंग, यू वर गेटिंग पेड योर सैलरी। जो कृषि क्षेत्र में हमारे लोग काम करते थे, देवर ऑल्सो, कृषि का काम तो चलता रहा। जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो भी चलता रहा। मे बी यू वर वेयरिंग मास्क, यू वर डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग। कुछ सेक्शंस थे बिल्कुल बंद हो गए, जैसे जो रेडी पटरी पे अपना धंधा करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल है कि वो सुबह उठते हैं तो पहले किसी मनी लेंडर के पास जाके 18% पे ब्याज लाते हैं, फिर अपना दिन का धंधा करते हैं, फिर वो जो थोड़ा सा उनका बचता है उसको, दे कंप्लीटली वर कोलैप्स्ड। सो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको देख के इन्होंने एक स्वनिधि स्कीम की। स्कीम ये नहीं थी कि आपको मुफ्त हम दे रहे हैं सब कुछ। उनकी स्कीम ये थी कि आप आइए, 10,000 रुपए का बैंक लोन हम आपको दिलाते हैं। पहला बैंक लोन तो सबका जो कर्ज था उसको लौटाने में चला गया। उसके बाद आप 10,000 रुपए का दे देंगे, फिर अगले 20,000 का आप लोन लीजिए, 30 हो गया, उसके बाद 50 का देंगे। You know, it became such a successful scheme because apart from giving them micro credit, they also were, then you got that data, they were earlier in the informal economy, they got onboarded and they became part of the formal economy, they became entitled to Pradhan Mantri Awas Yojana, so it's a very major contribution. दूसरा मैं आपको बताता हूँ, it's a very interesting, कई लोग थे जिनके पास महामारी के दौरान there was no food to eat. दिन में 3 समय का ड्राई राशन was distributed, is continuing to be distributed to 80 crore people. Today we are in a situation, India, we are distributing 80 crore people 3 dry ration meals in a day. वो जो हमारी उज्ज्वला योजना है जिसके तहत हम क्लीन कुकिंग गैस देते हैं, मैडम, वो एक उज्ज्वला के लाभार्थी परिवार को 5 रुपये में मिलती है दिन में, और जो उज्ज्वला के लाभार्थी नहीं है, जो नॉर्मल गैस खरीदते हैं, उनको दिन के 15 रुपए। वेयर इन द वर्ल्ड हैव पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस कम डाउन? पीपल हैव बीन गिवन फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, मैं आपको बिजली की फ्री का भी बता दूं, मैं आपके मॉडल क्या हमारे मैनिफेस्टो में आएगा, आई एम नॉट प्रिवी टू इट, वी ऑल गिव सजेशंस, वो दे विल बी कंसिडर्ड एंड कम आउट। हम कहते हैं कि आप अपने आवास की छत पे एक सोलर रूफटॉप लगाइए, आइए हमारे पास, हम आपको सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी से आप सोलर रूफटॉप पैनल खरीदिए, आप बिजली प्रोड्यूस करिए सोलर से। उसमें से 300 यूनिट आप अपने घर के खर्चे के लिए रख लीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा घर के नीचे या बगल में आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा लीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास सरप्लस है तो ग्रिड में दीजिए, विल पे फॉर इट।
Now, this is the difference between somebody being given free fish to eat and somebody being taught how to fish and how. This is a very different approach. देखिए, कल अगर खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, हमें किसी इमरजेंसी का सामना पड़ेगा, you have to reach out to people and give them stuff to eat. Is what we did. But as the situation improves, as we move from a $4 trillion economy to a very soon $7-10 trillion economy, your GDP will increase. You won't need to give this kind of assistance of this thing. But our approach is one of productivity. Therefore, I am saying it is legitimate for you to expect कि आपको मिल जाए बड़ी एडवांस कंट्रीज हैं, बसेस आर इन गुड शेप ऑल्सो. बट ये अगर आप प्रोविजनिंग नहीं कर पाते तो आपने डीटीसी का वो कर दिया था. अभी मैं उनसे पूछा करता था, आप मेट्रो को डीटीसी बनाना चाहते हैं या डीटीसी को मेट्रो बनाना चाहते हैं? दिस इज द डिफरेंस. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.